दीदी मनमोहिनी ब्रह्म मुहूर्त सुबह 2:30 बजे रोजाना उठती थी और 3 बजे तक स्नान करके अमृत वेला में जाती थी। और ये जो मुरली में प्रश्न उत्तर आता है, ये दीदी ने ही शुरू कराया। दीदी मुरली सुनते सुनते ही 3-4 प्रश्न बना लेती थी और ये दीदी मनमोहिनी ने ही प्रेरणा दी कि हर सेंटर पे बाबा का कमरा होना चाहिए। ओम शांति। आज हम आपको सुनाएंगे दीदी मनमोहिनी जी, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका के पद पर रही थे। उनका स्मृति दिवस 28 जुलाई को है। उनके कुछ जीवन चरित्र की झलकियाँ। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक ऐसे अनुपम धारणाएं और गुणों का योगदान दिया जो कि अतुलनीय है। जैसे कुछ एक मैं उनमें से वर्णन करना चाहूँगा। दीदी मनमोहिनी ब्रह्म मुहूर्त सुबह 2:30 बजे रोजाना उठती थी और 3 बजे तक स्नान करके अमृत वेला में जाती थी, ताकि जरा भी माया को मौका न मिले आलस्य या कुछ और आने का। हमेशा स्नान करके अमृत वेला जाएगी और अमृत वेले योग में इतना शक्तिशाली बैठती थी कि उसकी दृष्टि लेते ही कई बाबा के बच्चे भारतवासी व विदेशी दृष्टि लेते लेते साक्षात्कार हो जाता था उन्हें। इतनी पावर थी उनकी योग दृष्टि में। मुझे उनसे मिलने का 5 बार मौका मिला, पानीपत में, करनाल में और उसके बाद अम्बाला में, अमृतसर में और माउंट आबू 2 बार मिलने का मौका मिला। तो मैं उनके जीवन की धारणाओं से बहुत प्रभावित हुआ। दूसरी दीदी जी की एक बहुत बड़ी विशेषता, गॉडली स्टूडेंट लाइफ। दादी प्रकाशमणि मुरली सुनाते थे, पर दीदी मनमोहिनी एज ए गॉडली स्टूडेंट वो दादी प्रकाशमणि जी के पहुंचने से पहले पहुंच जाती थी और हमेशा डायरी पेन हाथ में होता था। और ये जो मुरली में प्रश्न उत्तर आता है, ये दीदी ने ही शुरू कराया। दीदी मुरली सुनते सुनते ही 3-4 प्रश्न बना लेती थी और फिर दिन भर जो मिलते उनसे वो पूछती थी, ताकि मुरली भी रिवाइज हो और साथ साथ उनका चिंतन और गहन मंथन भी चलता रहे। तो दीदी मनमोहिनी जी का एक गॉडली स्टूडेंट लाइफ सारे विश्व में एक अनुकरणीय बन गया कि इतनी ऊंचे पद पर होते हुए भी लेकिन अपनी पढ़ाई में भी नंबर 1। फिर सबसे बड़ी बात, दीदी जी ने एक और नई चीज़ जो शुरू की। ब्रह्मा बाबा 1969 में 18 जनवरी 1969 में संपूर्ण हुए। उससे पहले ब्रह्मा बाबा किसी को भी चित्र भी नहीं देते थे और चित्र रखना अलाउड भी नहीं था, परंतु ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हुए तब उसके बाद दीदी मनमोहिनी ने सबको बाबा का चित्र दिया। अपने होते ब्रह्मा बाबा ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया और ये दीदी मनमोहिनी ने ही प्रेरणा दी कि हर सेंटर पे बाबा का कमरा होना चाहिए। आज सारे विश्व में लगभग 10,000 से अधिक सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र हैं। एक भी सेंटर ऐसा नहीं होगा जहां बाबा का कमरा ना हो। बाबा का कमरा विशेष, उसमें भले ब्रह्मा बाबा का भी, जो हमारे अलौकिक पिता है, उनका चित्र तो होता है, साथ शिव बाबा का भी होता है और उसमें योग तो शिव बाबा से ही लगाते हैं। तो ये सेंटर में बाबा का कमरा बनाने की शुभ प्रेरणा देने के निमित्त दीदी मनमोहिनी बनी। फिर ट्रैफिक कंट्रोल का नियम एक मीटिंग में पास हुआ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कराना सारे यज्ञ में वो दीदी ने कराया अच्छी तरह से। शुरू में 5 टाइम, 7 बजे, 10:30, 12, 5:30, 7:30। तो फिर उसके बाद सुबह 3:30 भी मेरे लाडलो जागो ये गीत बजता है, 5:45
और फिर रात्रि भी 9:30 और 10 बजे का, मतलब टोटल 9 बजे का 9 टाइम ये ट्रैफिक कंट्रोल दीदी के टाइम ही शुरू हुए, दीदी की शुभ प्रेरणा से। और उसके बाद ये ट्रैफिक कंट्रोल जो है सदा आज तक जारी रहा है कि काम करते करते अचानक ट्रैफिक कंट्रोल, मतलब अपने संकल्पों के ट्रैफिक को कंट्रोल कर लो और एकदम बाबा की याद में स्थित हो जाओ। इसी तरीके मातेश्वरी जगदम्बा के पश्चात पिता श्री ब्रह्मा ने, मातेश्वरी जगदम्बा प्रथम मुख्य प्रशासिका थी, लेकिन 1965 में उनके अव्यक्त होने के पश्चात दीदी मनमोहिनी को माउंट आबू में बुला लिया और वो यज्ञ की एक कंट्रोलर की तरह थी। यज्ञ का सारा कार्य संभालना लास्ट तक उन्हीं की जिम्मेवारी रहती थी। एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन वो सब हमारी दादी प्रकाशमणि संभालती थी, लेकिन इंटरनल सब सेवाओं की ड्यूटी, सेवाधारियों का और सब का वो संस्कार मिलन कराना और ये सब चीज़ें बहुत ही सुंदर सुचारू रूप से दीदी मनमोहिनी संभालते थे। तो इनको दीदी दादी की जोड़ी कहते थे, सबके मुख से दीदी दादी दीदी दादी। माउंट आबू में दीदी दादी से मिले। मैं जब सेकंड टाइम मिलने गया तो दीदी दादी हिस्ट्री हॉल में मिलते थे, जो भी पार्टी आती थी। उस वक्त मैं करनाल से गया था, तो मैं जब पहुंचा तो हमारे करनाल की पार्टी के सामने दीदी दादी मिले। तो मेरे को दीदी ने कहा, अच्छा पहली बार आया? मैं कहा नहीं दीदी, मैं दूसरी बार आया हूँ। क्या अच्छा, अब की बार ये बढ़ा के आया ना। तो मैंने, क्योंकि बाबा कहते हैं ये देह क्या इसका ध्यान देना, असली तो आत्मा है। तो मैंने परवाह नहीं की, अपना दाढ़ी बढ़ती है बढ़े, मैंने कभी शेव नहीं कराया। तो मेरी दाढ़ी थोड़ी बड़ी हो गई थी। कहते अब की बार ये बढ़ा के आया ना। और ऊपर से दादी ने क्या कहा, नहीं दीदी सबको पता है दीदी दादी को ये पसंद नहीं। दैट्स ऑल, कुछ नहीं मुझे बोला। आपस में उन्होंने चिट किया और उसके बाद मुझे टोली प्रसाद दिया। जैसे ही मैं निकला मेरे को तो इतना करंट लगा कि दीदी दादी को पसंद नहीं। मैं फटाफट गया मार्केट में नकी लेक के पास जाके मैं बिल्कुल साफ करा के लाया। तो उसके बाद कभी आलस्य नहीं किया। मतलब शिक्षा देने का तरीका इतना अद्भुत होता था, किसी को डायरेक्ट ना कह के आप ऐसा करो, नहीं, एक दो से रूरवान करना और प्यार से और सदा के लिए वो चीज़ ठीक कर देना। दीदी मनमोहिनी की एक सबसे बड़ी विशेषता और थी, कभी भी किसी का अवगुण वो क्लास के बीच में नहीं सुनाएंगी, अलग से उसको जरूर बुला के फिर उसे समझानी देंगी। और योग दीदी का इतना पावरफुल योग होता था, वंडरफुल। उनको एक लहर थी। लास्ट के 2 साल तो उनकी जो हम क्लासेज मधुबन में भी सुनी, जहाँ अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, ये उनको एक धुन लगी हुई थी कि बस जैसे बेहद की वैराग्य वृत्ति, अब घर जाना है। ये दीदी का पेट स्लोगन था कि जब घर जाना है तो कहाँ, कौन से घर, उस परम धाम। तो सब लगाव, सब किनारे, सब कुछ छूट जाना चाहिए ना। तो ये दीदी की विशेषता थी कि अब घर जाना है। ये दीदी का पेट सो, और हर वक्त उपराम वृत्ति रहती थी। और किसी की भी विशेषता उसको सम्मान देना। अमृतसर में मैं गया, दीदी कोई मेले के उद्घाटन के लिए आए थे, तो दीदी मनमोहिनी ने वहाँ सबके बीच में, हज़ारों के बीच में अनाउंस किया कि कोई भी बच्चा, चाहे वो स्टूडेंट भी है, बहुत आगे नंबर 1 जा सकता है। मैं आपको बताती हूँ एक टीचर का नाम, वो एक सेवा केंद्र इंचार्ज है, लेकिन उसकी स्थिति हमसे भी ऊंची है। तो हम सुन के हैरान हो गए, किस सेवा केंद्र इंचार्ज? दीदी एडिशनल चीफ पूरी इंटरनेशनल संस्था की, और उनके लिए कह रही हैं कि कोई एक सेंटर इंचार्ज है, उसकी स्थिति मेरे से भी अच्छी है। फिर उन्होंने बताया वह है लंदन की सेंटर की इंचार्ज दादी जानकी। दादी जानकी उस वक्त कोई जॉन हेड या कोई एडिशनल चीफ कुछ नहीं थे। दीदी मनमोहिनी के बाद उनके पद पे वो एडिशनल चीफ बने। वो एक सेवा केंद्र इंचार्ज थे लंदन के। पर दीदी मनमोहिनी ने सबके बीच में सुनाया, हमें तो फिर भी कभी ना कभी जरा देभान आ जाता है,
लेकिन जानकी दादी को हमने कभी नहीं देखा, सदा ही विदेही, सदा ही उड़ता हो। अब आप सोचिए, यहाँ तो ऐसा कोई विरला कोई गुरु मिलेगा जो एक्सेप्ट कर ले कि मेरे शिष्य की स्थिति मेरे से ऊंची है, या मेरे से छोटे जो उसके सबॉर्डिनेट हो उसमें किसी को कह दे और एक्सेप्ट कर ले कि मेरे से हायर स्टेज पे। तो दीदी मनमोहिनी ने सबके बीच में सुनाया। अब आप सोचिए कितनी ऊंची, ये एक महानता। मैं ये नहीं कहता कि भाई सचमुच दादी जानकी ऊंची, दादी जानकी उनके लिए इतना एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट था। दादी जानकी उनके लिए कहते थे हमेशा कि मेरे गुरु के समान, दीदी मनमोहिनी से जो मैं सीखी हूँ कई चीज़ें। तो ये ऐसा यूनिक आपको सारी दुनिया में नहीं मिलेगा, एक दूसरे को आगे रखना, रिस्पेक्ट देना। फिर दीदी की एक और बड़ी विशेषता थी, जो ये नुमा शाम का योग है ना, दीदी ने प्रारंभ कराया, जो 6:30 से 7:30 हम सबको कहते नुमा शाम का योग। शाम को फरिश्ते वतन की ओर घूमते हैं, तो ये नुमा शाम का योग ये भी दीदी मनमोहिनी ने शुभारंभ इसका किया और सब जगह अब तक चल रहा है। टेंशन देते हैं कि नुमा शाम का योग जरूर करना है। ऐसे ही दीदी मनमोहिनी में एक और विशेष चीज़ और जो शुरू की है, कितने सुंदर सुंदर चैप्टर पूरी संस्था में शुरू किए। एक रात्रि को पोता मेल लिखना है, चार्ट लिखना है, ये भी दीदी ने शुभारंभ कराया। तो ये थी दीदी की विषय, व्यर्थ से बहुत परे, व्यर्थ से बहुत परे, व्यर्थ बातों में कभी नहीं जाएगी। अंबाला में एक और भाई थे मेरे साथ, तो गए और कहा दीदी हमें कुछ टाइम चाहिए। कोई उनको बात थी, किसी से कोई गिला शिकवा जो मन वो हो जाता है, तो दीदी को बात करना। दीदी मैं बिल्कुल वेस्ट किसी की नहीं सुनूंगी, किसी के निंदा जैसे ही उसने स्टार्ट की कि मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, मैंने बिल्कुल नहीं सुनना। तो देखिए कितनी बड़ी बात थी। जरा भी वो ट्रिप पे पूरा संकल्प करके आई थी, एक भी संकल्प वेस्ट नहीं जाने देना। और उनको जब थोड़ी बीमारी हुई तो बाबा ने छुट्टी देते हुए कहा बच्ची ये भोगना नहीं, ये योजना है। और बॉम्बे जाके डॉक्टर भगवती ने चेक किया, उसने कहा छोटा सा वो है ट्यूमर, मैं निकाल देता हूँ। लेकिन ऑपरेशन किया, बहुत बड़ा बढ़ गया और 22 दिन कोमा में रही, अल्टीमेटली शरीर छूट गया। फिर कईयों ने संकल्प चलाए ये डॉक्टर कैसा था और देखो ये किस तरीके, परंतु जब बाबा को भोग लगाया तो बाबा ने कहा ना भगवती का कसूर था ना भगवान का कसूर था, ये बिल्कुल पूर्व निश्चित प्लानिंग के अनुसार हुआ। तब बाबा ने याद दिलाया, जब दीदी छुट्टी ले रहे थे तो बाबा ने कहा ये भोगना नहीं है, ये योजना है। अर्थात एडवांस पार्टी में बाबा को ले जाना था, ये उनकी योजना है। और दीदी से जब अनुभव पूछा गया, कहते 22 दिन कोमा में मैं बाबा के साथ खूब चरित्र खेली, खूब चरित्र बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव किया। उनका लौकिक नाम गोपी था और प्रैक्टिकल में उनके अंदर फिर बाबा ने नाम मनमोहिनी दिया। प्रैक्टिकल में उन्होंने गोपी का पार्ट एकदम बाबा के प्यार में डूब जाना, उनके चरित्र याद करके। तो ये थी दीदी मनमोहिनी की विशेषताएं जिनको हमें फॉलो करना है। शांतिवन में खास मनमोहिनी वन दीदी जी की स्मृति में ही बहुत बड़ा कैंपस बनाया गया है। अच्छा जी, ओम शांति।